इमेजिन गेटिंग मैरिड इन अ फैमिली जहां आपकी मदर इन लॉ ओपनली उनके हस्बैंड की चीटिंग को जस्टिफाई कर रही है। देन आपके गॉड फादर आपको बता रहे हैं दैट फिजिकल चीटिंग तो डील ब्रेकर है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है। एंड देन आपको ऐसा बताया जा रहा है दैट इफ यू वांट टू बिकम अ कपूर बहू तो आपको थोड़ा सा तो ओपन माइंडेड होना पड़ेगा एंड अपने हस्बैंड के अफेयर्स को इग्नोर करना पड़ेगा। एंड इन सारी चीजों से आप इतना ब्रेन वॉश हो जाते हो दैट आप अपने हस्बैंड के अफेयर्स एंड बिहेवियर्स को जस्टिफाई करने लगते हो। अपेरेंटली आलिया भट्ट कपूर बहू बनने के लिए इतना डिस्परेट हो गई है दैट शी डिसाइडेड टू इग्नोर हर हस्बैंड्स अफेयर जस्ट लाइक हर मदर इन लॉ। रणवीर एंड आलिया के शादी के बाद भी कॉन्स्टेंटली रणवीर के अफेयर्स के बारे में बहुत ब्लाइंड्स आते हैं, जबकि ये किसी और एक्टर के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। व्हाई इज इट ऑलवेज रणवीर? ऑब्वियसली ये सारे फेसलेस ब्लाइंड रूमर्स है, बट जब आप इन रूमर्स का पैटर्न देखोगे एंड रणवीर एंड आलिया की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं इन रूमर्स को हम इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। पहले बात करते हैं रणवीर कपूर के कॉन्स्टेंट अलिजिड अफेयर्स के बारे में। अभी आपको पता होगा दैट राइट आफ्टर रणवीर एंड आलियास मैरिज रणवीर कपूर का श्रद्धा कपूर के साथ एक मूवी आया था तू झूठी मैं मकार। बट इस मूवी के साथ साथ एक और इंसिडेंट हुआ था जहां ऐसे रूमर्स आने लगे दैट रणवीर एंड श्रद्धा शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे एंड दे हैड अ शॉर्ट टर्म फ्लिंग। बट जब आलिया को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने रणवीर को कम्प्लीटली श्रद्धा के साथ मिलने से मना कर दिया। नाउ ऑब्वियसली यू माइट से कि इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, ये तो बस रूमर्स है। बट इस रूमर्स के बाद एक वियर्ड चीज देखने को मिला। जैसे पहले मैं बता दूं दैट इस मूवी का शूटिंग स्टार्ट हुआ था 2021 के अराउंड एंड एक साल तक उन्होंने इस मूवी के लिए शूट किया। तो जब रणवीर इस मूवी के लिए शूट कर रहे थे ही वॉज नॉट मैरिड। 2022 में आके उन्होंने शादी किया बट ही वॉज डेटिंग आलिया। तो अगर यहाँ रणवीर एंड श्रद्धा के बीच कोई अफेयर था भी तो ये शादी के पहले ही था। अभी इसके बाद क्या होता है कि 2022 में आलिया एंड रणवीर गॉट मैरिड एंड शादी के एक साल बाद 2023 में मूवी रिलीज हुआ। बट सरप्राइजिंगली श्रद्धा एंड रणवीर ने इस मूवी को साथ में प्रमोट किया ही नहीं, दोनों ने ही सेपरेटली मूवी को प्रमोट किया। इवन वो सेम इवेंट्स को अटेंड कर रहे थे बट एक दूसरे के साथ दे वर नॉट इवन क्लिकिंग एनी पिक्चर। अभी यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि ये उनका पीआर स्टंट था। उनकी टीम चाहती थी कि लोगों को ये अफेयर वाला रूमर्स पता चले ताकि इस मूवी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। बट इफ यू थिंक अबाउट इट इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप देखो तो श्रद्धा कपूर कभी भी ऐसे पीआर स्टंट के लिए अग्री नहीं करेंगी जहां उनको एक मैरिड मैन के साथ लिंक किया जाएगा एंड ही वाज नॉट ओनली मैरिड, ही वाज मैरिड टू आलिया भट्ट। तो श्रद्धा को पता था कि इसके लिए उन्हें बहुत हेट मिलेगा। उनका एक क्लीन इमेज जो वो इतने टाइम से कैरी कर रही है वो यहाँ पे इंस्टेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो वो ऐसे पीआर स्टंट के लिए कभी अग्री नहीं करेंगी। तो आज तक भी ये एक मिस्ट्री है दैट क्यों रणवीर एंड श्रद्धा ने साथ में मूवी को प्रमोट नहीं किया। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ दिस मूवी, इवन कई साल बाद जब वो साथ में एक इंटरनेशनल इवेंट अटेंड कर रहे थे वहां भी उन्होंने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया। नो फोटोज, नो इंटरेक्शन एट ऑल। तो क्या रीजन हो सकता है दैट इवन आफ्टर गिविंग अ सक्सेसफुल मूवी टुगेदर रणवीर एंड श्रद्धा डोंट इवन टॉक टू ईच अदर। ऑल्सो एक और हिंट यहाँ रणवीर कपूर की सिस्टर रिद्धिमा की तरफ से आया अराउंड 2021 जब रणवीर एंड श्रद्धा साथ में शूट कर रहे थे उनके मूवी के लिए। उस दौरान रिद्धिमा रेगुलरली श्रद्धा के पिक्चर्स को इंस्टाग्राम में लाइक करती थी। श्रद्धा के बहुत सारे पोस्ट में आपको रिद्धिमा का लाइक देखने को मिलेगा बट अभी शी डजंट इवन फॉलो हर। तो उनकी मूवी के बाद ऐसा क्या हुआ दैट रिद्धिमा ने श्रद्धा को अनफॉलो ही कर दिया। तो यहाँ ये स्पेकुलेशन और भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी लग रहा है। ऐसा बोला जा रहा है दैट मे बी रिद्धिमा एंड नीतू कपूर को यहाँ श्रद्धा एंड रणबीर के बीच क्लोजनेस के बारे में पता चल गया था एंड उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही रणबीर ने श्रद्धा के साथ मूवी का प्रमोशन एंड ऑल नहीं किया। अभी बात करते हैं कुछ ब्लाइंड्स के बारे में। जैसे पहले मैं इस ब्लाइंड को रीड कर रही हूँ। दिस बिलियनर हीरोइस वाज डेटिंग द सन ऑफ एक्शन स्टार फ्रॉम 90s फॉर क्लोज टू अ डिकेड बट फॉर रीजंस unknown they broke up some time back. As per source, there has been rumors of her hooking up with Bollywood's current numero uno superstar. She hooked up with the married superstar and bragged about it to her friends and even the superstar's wife came to know about it. तो इस ब्लाइंड को यहाँ रैंडमली पोस्ट किया गया एंड यहाँ पे ऑब्वियसली किसी का नाम नहीं लिया गया है। बट अगर इसके नीचे आप कमेंट्स को देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ रणबीर कपूर एंड तानिया श्रॉफ के बारे में बात कर रहे हैं दैट द ब्लाइंड इज अबाउट देम एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लू है। बट बिफोर वी डिस्कस फर्दर मैं पहले तानिया श्रॉफ के बारे में बता देती हूँ। तानिया श्रॉफ इज द एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ आहान शेट्टी एंड दे डेटेड फॉर 11 years एंड एक टाइम पे ऐसा भी कहा जा रहा था दैट दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड बट जस्ट बिफोर दैट सडनली उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है एंड अपेरेंटली इस ब्लाइंड में ये हिंट किया जा रहा है दैट रणबीर एंड तानिया हुक्ड अप फॉर अ व्हाइल। नाउ द थिंग इज इट्स अ रूमर एंड वी डोंट नो हाउ
हाउ ट्रू इज दिस। बट यहाँ पे एक और हिंट दिया जाता है एक क्रिएटर की तरफ से। तो इंस्टा में एक क्रिएटर है जो ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप्स को लेके बात करती है एंड अकॉर्डिंग टू हर उनको उनके किसी सोर्स ने मैसेज किया था एंड उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील किया। मोस्टली उन्होंने यहाँ पे औरी के बारे में बात किया था। बट इसी चैट में इस क्रिएटर ने उनके सोर्स से पूछा दैट इज इट ट्रू दैट रणबीर हुक्ड अप विद अहान शेट्टीज एक्स एंड यहाँ इस पर्सन ने आके बोला यस तानिया। देन ये क्रिएटर लिखती है दैट आई थॉट ही चेंज्ड आफ्टर रहा। देन सामने से ये पर्सन कहते हैं नो ही ऑल्सो हुक्ड अप विद श्रद्धा। एंड अगर आप देखो तो इस रील में औरी का भी लाइक देखने को मिलेगा आपको। तो क्या यहाँ पे औरी ने भी किसी तरह इसको कंफर्म किया है? वी डोंट नो एंड आई थिंक वी वुड नेवर नो। बट इफ यू सी दैट देयर आर जस्ट टू मेनी हिंट्स टू इग्नोर इट एंड रणबीर का ये अफेयर वाला रूमर्स यहीं पे खत्म नहीं होता है। देयर आर मोर रूमर्स एंड ब्लाइंड अबाउट हिम। एक और ब्लाइंड है जहाँ ये बोला गया था दैट रणबीर हुक्ड अप विद अ सब्यसाची मॉडल। तो ऐसे कॉन्स्टेंटली रणबीर के अफेयर्स के स्पेकुलेशन एंड रूमर्स आते रहते हैं इवन दो ही इज मैरिड एंड हैज अ डॉटर। अभी कोई यहाँ रणबीर को डिफेंड करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं दैट रणबीर का एक चीटर वाला इमेज बहुत सालों से बनते आया है जहाँ उन्होंने पास्ट में उनके एक्स गर्लफ्रेंड्स पे चीट किया था एंड इसीलिए जिनके साथ भी रणबीर काम करते हैं उनके ही साथ उनको लिंक किया जाता है। बट अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है। रणबीर ने शादी के बाद वानी कपूर के साथ काम किया है, उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक्ट्रेस के साथ उनको लिंक किया जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर एक्ट्रेसेस के साथ ही उनको लिंक किया जा रहा है। ऑल्सो तानिया श्रॉफ के बारे में जो यहाँ बात किया गया है उनको बियरली कोई जानता है एंड स्टिल ही वाज लिंक्ड विद हर। तो अगर आप देखो यहाँ सिर्फ रणबीर की इमेज की वजह से उनको ब्लेम नहीं किया जा रहा है। अभी बात करते हैं यहाँ आलिया के बारे में। आलिया का इन रूमर्स को लेके एंड रणबीर का आलिया के टुवर्ड्स जो बिहेवियर है उसको लेके क्या ख्याल है? तो सी ऑब्वियसली इन रूमर्स को लेके आलिया की तरफ से डायरेक्टली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट आलिया ने इनडायरेक्टली ये एक्सप्रेस कर दिया था दैट उनके लिए फिजिकल इनफिडेलिटी मैटर करता ही नहीं है। आपको याद होगा आलिया एंड दीपिका ने एक बार साथ में कॉफी विद करण को अटेंड किया था। इस एपिसोड में करण ने आलिया को पूछा था दैट व्हाट वुड बी द डील ब्रेकर फॉर हर इन अ रिलेशनशिप। तो इसके आंसर में आलिया ने बोला था इमोशनल इनफिडेलिटी। इमोशनली कोई अगर चीट करता है उनपे, मतलब अगर उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उनका पार्टनर किसी और की तरफ इमोशनली अट्रैक्टेड हो जाए तो ये उनके लिए एक डील ब्रेकर है। एंड अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर फिजिकली उनपे कोई चीट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पार्टनर किसी और के साथ हुकअप करते हैं या वन नाइट स्टैंड जैसा कुछ होता है, शॉर्ट टाइम फ्लिंग होता है, ये उनके लिए मैटर नहीं करता है। सो बेसिकली फिजिकल चीटिंग वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर हर। ऑल्सो ये सेम थॉट प्रोसेस करण जौहर का भी है। आलिया के मदर इन लॉ नीतू कपूर का भी सेम थॉट प्रोसेस देखने को मिलता है। इनफैक्ट पास्ट में नीतू कपूर ने ओपनली ऋषि कपूर के अफेयर को डिफेंड किया था। एंड ऑल्सो आलिया's फादर महेश भट्ट हैज मल्टीपल टाइम चीटेड ऑन हिज पार्टनर्स। इनफैक्ट अभी जो महेश भट्ट की वाइफ है सोनी राजदान, ऑल्सो आलिया's मदर, उन दोनों का रिलेशनशिप भी एज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही स्टार्ट हुआ था। महेश भट्ट उस टाइम किसी और से मैरिड थे जब उनका और सोनी राजदान का अफेयर स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप देखो तो आलिया ऐसे लोगों के बीच में रहती आई है जिन्होंने चीटिंग को नॉर्मलाइज किया है एंड हर मदर इन लॉ हैज द सेम थॉट प्रोसेस। तो वो भी इस चीज को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर चुकी है। इनफैक्ट वो रणवीर को एंड उनके बिहेवियर को डिफेंड करती आई है जस्ट लाइक हर मदर इन लॉ। शी ऑलवेज ट्राई टू व्हाइट वॉश रणवीर्स इमेज बाय टेलिंग दैट हाउ प्योर ही इज। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है दैट रणवीर इज अ ग्रीन फ्लैग। जब रणवीर का आलिया के टुवर्ड्स बिहेवियर को लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो आलिया उसको भी डिफेंड करती है। इट्स लाइक आलिया हमेशा फॉलो कर रही है कि कोई भी रणवीर के बारे में क्या बुरा भला बोल रहे हैं एंड इफ समवन इज सेइंग समथिंग बैड अबाउट रणवीर तो आलिया जाके उसको डिफेंड कर देती है। सो आई थिंक आलिया भट्ट हैज बिकेम नीतू कपूर 2.0 as everyone says. And if you see, Alia was always desperate to become a Kapoor bahu and it's very evident from the way she behaves in front of Ranveer and Neetu Kapoor. ऐसा लगता है that she is constantly trying to impress them. Maybe Alia at this point has realized that सिर्फ रणबीर के साथ मैरिड का टैग होना इनफ नहीं है। अगर नीतू कपूर के साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग नहीं होगा तो रणबीर will not even care about her because as Deepika once indirectly said that Ranveer is a mama's boy. He only listened to his mother and maybe इसीलिए आलिया कॉन्स्टेंटली नीतू को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। शी इज कॉन्स्टेंटली इन द प्रेशर दैट उनको सबको खुश रखना है। सो दिस वाज द होल कंट्रोवर्सी। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.